प्राची जी का प्रहार मोदी जी के साथ है सरकार, मगर मोदी जी देश नहीं। मोदी जी एक पार्टी के मुखिया हैं और मोदी जी उस पार्टी के मुखिया हैं जो 1925 में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हुए थे, जिस संकल्प को पीडीए और एआईएसएसजी के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर की पेटिशन 2011/2019 के मुताबिक मोदी जी ने मुस्लिम नफरत के कारण इसको ठुकराया और उन धोखेबाज कांग्रेसियों जो उस वक्त भी आज़ादी के वक्त भी हिंदुत्व का साथ देते थे और ओहदे, औरत और पैसे के लिए कांग्रेस का तगमा पहनकर अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बनाने की कोशिश करते थे, मगर थे ये गोरसेवादी, कभी गांधीवादी नहीं थे। इतनी प्राची जी ने 2 सवाल मेरे जरूर हैं। मैंने 17 फतवे मोदी जी महान के गैस को लेकर उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, वो पैनिक में हैं और लंबी लाइनें लग रही हैं, वो तो मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं कानून जो इन्होंने बनाए मुसलमानों के लिए उनके हक में दिए, मगर जब इनको मालूम हुआ कि उस वक्त हमने ये फतवे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से उन जमातों के खिलाफ दिए जिसका नाम जमाते इस्लामी उस वक्त था, जिसने पाकिस्तान बनाया, और वो जमातें जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना शीश भी कटाया, जिसमें ये उलमाए हिंद जिसको आजकल कह रहे हैं, ये जमात देवबंदी, इसने अपना रूप बदला। 2013 में इन्होंने मोदी जी का खुलेआम साथ दिया और इवन ग्राउंड लेवल तक, ज़मीनी स्तर तक, यानी हर पिछड़े गांव तक अपनी तबलीगी जमात के जरिए से मोदी जी का साथ देने के लिए आह्वान किया। जब हमने इनके खिलाफ 1857 के वजीफाखोर मुल्लों और पेंशन भोगी चुगलखोर हिंदुओं के बारे में बताया, तो इनको ये एक संगठन याद आया जिसका नाम आरएसएस और बीजेपी था, और मौलाना साहब ने जब इनके ऊपर इन्होंने फतवा लगाया कि ये फौरन से कोरोना लेकर के आए, तो उनसे थाली चटाई, थाली बजवाई, रोशनी कराई
और कोरोना को भगा दिया। उसी तरीके से आज इन्होंने अपने आप को इजराइल के साथ घोषित कर दिया। मोदी जी ने ऊंची आवाज में कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और जब खोमेनी साहब की हत्या हुई तो पूरे भारत में चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे मिर्जाई हों, कोई भी मुसलमान था, इन्होंने शोक मनाया, मगर मोदी जी के जुबान में एक लफ्ज भी इनके हक में नहीं आया। जब तेल की किल्लत भारत में हुई तो उन भारतीय मुसलमानों के जरिए से ईरान ने भारत की मदद की और तिरंगे झंडे वाले जहाज़ों को छोड़ने का प्रयास किया। अगर उस वक्त अमेरिका भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया, बहुत सी बातें जो इस इंडिया टीवी ने लोगों को बताई, हिंदू मुसलमान कराया, और अब ये इस चुनाव में इजराइल और ईरान करा रहे हैं। मुसलमान जो है वो ईरान कह रहा है, और हिंदू जो है वो इजराइल के लिए मंदिरों में पूजा, हवन और देवताओं से प्रार्थना कर रहा है। उस संकट पर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। ये तो फैक्ट है ना कि गैस एजेंसियों पर अभी भी लंबी लाइनें हैं। ये तो फैक्ट है ना कि कई रेस्टोरेंट हैं, कई ऐसे छोटे टपरी हैं, या कई ऐसे छोटे स्टॉल्स हैं जो बंद हो रहे हैं सिलेंडर ना मिलने की वजह से। इस पर आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो क्या जवाब नहीं मिलना चाहिए? प्राची जी सवाल तो पूछे, सवाल का स्वागत भी है, पर सवाल झूठा थोड़ी हो सकता है, झूठे आंकड़े पे थोड़ी हो सकता है। भारत की ताकत को कमतर करने वाला, सच्चे आंकड़े तो सिर्फ आप ही दिखाएंगे, बाकी सबको झूठा बताएंगे। अभी बंगाल का चुनाव, कोई शक नहीं कि इसमें ईरान और इजराइल का वो होगा, और जो जमातें सऊदी अरब के बलबूते पर चलती थी, चाहे जमीयतुल उलमाए हिंद है, चाहे देवबंदी जमात है, वो जमातें वहाबियत के नाम पर जिन्होंने अपना नाम बनाया है भारत में, वो अब भी जो MIM बनी है, ये इन्हीं मुल्लाओं के जरिए से इसका नाम दिया गया, और ये मुसलमानों की पार्टी बना करके सबसे बड़ा धोखा मुसलमानों को इन्होंने दिया। मोदी जी महान को हमने अपनी PDA/SSD की जमातों की तरफ से और HHAQ यूट्यूब के जरिए से ओबीसी का मैंने इतना आभार व्यक्त किया कि अल्लाह ने इनको होश दे दिया। इनके पास 2 फीडिंग बातें हैं। जितनी गालियां ये प्रधानमंत्री को देते हैं, उससे दुगनी गालियां प्रधानमंत्री जी ने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को दी, जिस पर ये खुश रहते हैं। इसलिए लोग इनको बी टीम कहते हैं।
मगर आज ये फंस गए हैं कि मोदी जी को इनकी दी हुई गालियों का कोई असर नहीं होगा और मुसलमानों को इनकी जो नीति है कि जिस फार्मूले को हमने, पीडीए ने, एआईएसएसजे ने, भीम आर्मी ने प्रधानमंत्री जी ने क्या लिया था और ईवी का जो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का जो हमने और 3 आंकड़े रखे हैं। दूसरी बात, क्रांतिकारी सेना ने भारतीय संविधान के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने भारत को आज़ाद किया, उनका साथ देने के लिए जो जमातें प्रयास और प्रयत्न कर रही हैं, उसी में आज अगर बंगाल के बाबरी मस्जिद बनाने वाले, वो तो उसको मैं मुसलमान ही नहीं मानता कि जो अभी तक बाबर को तलाश कर रहे हैं, बाबर को अपना क्योंकि उनका हुमायूं कबीर नाम है और बाबर उनका बाप है, इसलिए वो बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के बीजेपी को मदद कर रहे हैं ताकि हिंदू जो है 80-20 कराने में कामयाब हो जाए। मगर ये मेरा दावा है, मेरी पेटिशन का दावा है कि मोदी जी महान को ये ज़रूर जवाब देना पड़ेगा कि मैंने कौन सा हिंदू विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी कार्य किया। यदि मैंने सच को सच कहा, जो कुरान में है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, मगर मैंने जितना भी झूठ देखा वो बीजेपी पार्टी में देखा, गौरसेवादियों में देखा और इस इंडिया टीवी पर देखा, जिन्होंने आज तक कभी गौरसे को बुरा नहीं कहा, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, रविंद्रनाथ टैगोर को और महात्मा गांधी और भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत कुछ कहा। और मोदी जी ने, प्राची जी, तुमसे भी मेरा एक सवाल है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था HPNR के और आपके हिंदुत्व के जो मुख्य थे RSS के मोहन भागवत जी को, मैडम पहली बात तो ये है कि MIM बीजेपी इसको आपस में नहीं मिल सकता, जैसा कि टीएमसी के नेता ने कहा। दूसरी बात, अभी हमारे जो अयोध्या के लिए केस लड़ रहे थे, श्रीलंका स्टैंड है ईरान के साथ, हमने क्लियर स्टैंड नहीं रखा, इसलिए उनको कोई बयान नहीं दे रहा। और हमारे RSS के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको तीनों को मैंने इंटरव्यू दिया, चाहे वेदंती जी महाराज हों, चाहे इंद्रेश जी हों, मगर आपने, प्राची जी, एक भी मेरा फतवा नहीं दिखाया जो भारतीय संविधान और कुरान से था और मेरे अपने आकाए दो जहां नबी की जुबान से था, जिन्होंने कहा कि जिनकी जुबान से, जिनके किसी शरई अहकाम से और जिनके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे वो मुझसे नहीं है। जिनको आप मुसलमान समझ रही हो वो नबी से नहीं है और जिनको मुसलमान पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके पर है वो मोदी जी का नहीं है। इसलिए मोदी जी को सबसे ज़्यादा नफ़रत मुसलमानों के साथ है, जिसको इस ईरान और इज़राइल की जंग में उन्होंने ट्रंप का साथ दे करके साबित कर दिया। आज वही ट्रंप है जिन्होंने इनको बदनाम कर दिया। और आज का दिन, इस खबर में आपको सुना दूं, अगर वो
तेल के भंडारों को नष्ट कर देता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत पर पड़ेगा। और जो भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और मुसलमानों के हाथ से कोई चीज़ खरीदने को मना फरमा रहा है, तो वो मोदी जी को मुसलमान कंट्रियों, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, उनके साथ गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि दीन इस्लाम आखिरी पैगाम है। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई पैगाम आएगा। सिर्फ 72 रद्द की हुई जमातें अपनी अपनी बात को कहता जाएगा और गीता का ये श्लोक पूरा हो जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है, इस वजह से आ रहे हैं। वेरी गुड। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि 5 जहाज साथी से भारत आ चुके हैं। अब आप इसमें क्रेडिट लेते रहिए, वोट बैंक जोड़ते रहिए। वो कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के सदके से भारत में आ रहे हैं। अरे अल्लाह रसूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधान दिया, इसलिए आ रहे नाशुक्रे आदमी। नहीं तो तुम लोग तो आतंकवादियों का समर्थन करते हो। मैं जवाब अफसर गुरु के जनाजे में सिद्धार्थ यादव जी, मुझे पता चल गया, फिर वही हिंदू मुसलमान वाली बात ला दिया। चल गया आपकी ये तुम्हारी हिंदू मुसलमान कराने की नफरत जो है वो तुम्हारे काम आएगी। 80-20 का फार्मूला जो आप लगाना चाहते हैं, वो मेरे दिए फार्मूले 40 बराबर 40 और 20 में बदल जाएगा। मेरा यह अभियान पूरे देश में चलता जाएगा। भले ही जिनके लिए हम इस अभियान को चला रहे हैं उनको हमारा पता भी मालूम नहीं होगा, मगर देश का 80% आदमी भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। वफादार है भारत का मुसलमान, गद्दार नहीं हो सकता। ये छोड़ दें अपना अभिमान। जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो, इस धर्म का नाम ना वेदों में ना है, ना ग्रंथों में, ना कुरान में, ना उपनिषदों में, ना गीता में, ना रामायण। हिंदू एक अंग्रेज़ों का और मुगलों का दिया नाम है। उस वक्त ये अंग्रेज़ों को चुगलियाँ करते थे। उस जमात की जो जमात भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहती थी, आज ये चुगलियाँ कर रहे हैं मुसलमानों की, कि जो मोदी जी के साथ 3 सा के लिए मिले और इन्होंने 3 गा के लिए उनको अलग कर दिया और उनके हर काम में, बदनामी के काम में मुसलमानों का नाम लिया, जो मुसलमान हैं ही नहीं। जय हिंद।